मुरादाबाद कटघर रेलवे स्टेशन स्थित हैविट मुस्लिम इंटर कॉलेज एवं मौलाना आजाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज में संयुक्त रूप से करियर ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा एवं करियर के विभिन्न विकल्पों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यशाला में दोनों विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट ऑफिसर श्री साद हमीद तथा डॉक्टर मुजम्मिल मुश्ताक, सहायक टीपीओ, जनरल मुख्य अतिथि वक्ता एवं करियर काउंसिल के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने विद्यार्थियों को पीपीटी प्रस्तुति के माध्यम से इंटरमीडिएट के बाद उपलब्ध विविध पाठ्यक्रमों, प्रवेश प्रक्रियाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं करियर संभावनाओं की विस्तृत जानकारी दी। बिल्कुल साफ सुथरा। इसका मतलब क्या है कि आसपास जितने सारे लोग आपके हैं वो बहुत पॉजिटिव माइंड के होने चाहिए। उसका रीजन क्या है कि जो आपकी कंपनी होगी, जो आपके आसपास दोस्त होंगे, उसका कहीं ना कहीं पे आपको इम्पैक्ट होगा। आप अगर बहुत बड़े विद्वानों की कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे या बायोग्राफी पढ़ेंगे, आपको ये जरूर पता चलेगा कि उनका उठना बैठना, उनका टाइम स्पेंड करना अच्छे लोगों के साथ हुआ करता, हमेशा आपको ये मिलेगा। क्योंकि अगर आप एक ऐसे पर्सन के साथ जो हमेशा नेगेटिव सोचता है, जो हमेशा बुरी चीजों में इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं पे उसका भी इंपैक्ट पड़ेगा। सो यू हैव टू ऑलवेज फिल योर स्पेस विद दोज पर्सन हु ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, जो क्लास में अच्छे हो, जो सोचते हो, जो सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, जो अपने करियर के बारे में सोचते हो, उनके साथ उठना बैठना बहुत जरूरी है। फोकस ऑन सॉल्यूशंस। कभी भी प्रॉब्लम is never a problem until it is being conceived and perceived as a problem. So think always of solutions. कि अगर ये इशू है, इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए, not to discuss every time this problem, this problem, this problem. कि कैसे इसका सोल्यूशन निकाला जाए, वे आउट कैसे निकाला जाए। हमेशा किसी के ऑर्गेनाइजेशन में उन पर्सन्स को प्रायोरिटी दी जाती है जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में मदद करे, ना कि प्रॉब्लम को बढ़ाने में। साद हमीद ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण, समय प्रबंधन और निरंतर प्रयास अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विभिन्न स्नातक एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की जानकारी देते हुए प्रवेश प्रक्रिया और तैयारी की रणनीति समझाई। बेसिकली आज हमारा एक आउटरीच प्रोग्राम के तहत हम मौलाना आजाद गर्ल्स इंटर कॉलेज में हम लोग यहाँ मुरादाबाद में आए हैं, जिसका मकसद ये है कि जो 12वीं क्लास के बच्चे और बच्चियाँ हैं उनके लिए, उनको हम ये बता सकें, अवेयर करा सकें कि उनके लिए आने वाले वक्त में क्या करियर और जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया हैं, ताकि हम अगर सही वक्त पे, क्योंकि जैसे कि हम सबको पता है कि कोई मतलब पूरे करियर जो हमारा प्रोसेस होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, एक 10वीं होती है, एक 12वीं और एक ग्रेजुएशन। तो 12th बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है जिसमें बहुत बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर इस वक्त पे अगर बच्चों को हम ये मदद कर पाएँ कि आप साइंस में क्या कर सकते हैं, आप लाइफ साइंस में क्या कर सकते हैं, आर्ट्स में या कॉमर्स में, तो काफ़ी हद तक बच्चों का करियर जो है वो सही वक्त पे उनका वो अपना करियर को प्लान कर लेते हैं। तो हमारा जो ऑफिस है, ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस, वो बेसिकली जो एएमयू में बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके रोज़गार का इंतज़ाम करना और उनके जॉब इंटरव्यूज़ कराना, उनके रोज़गार का इंतज़ाम करना, ये बेसिकली हमारा मकसद है। तो पिछले वर्ष की बात करें, कैसा प्लेसमेंट रहा? हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मतलब इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ कंपनीज आके रिक्रूटमेंट करती हैं और तकरीबन जितने बच्चे हमारे रजिस्ट्रेशन कराते हैं जॉब्स के लिए, सबको तकरीबन जॉब मिल जाती है। उसके अलावा हमारे यहाँ इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स का भी बहुत तेज़ी से ट्रेंड आया है। ख़ासतौर से मिडल ईस्ट में जो अच्छी बड़ी कंपनीज है वो हमारे यहाँ के अलग अलग कोर्सेज के बच्चों को रिक्रूट कर रही हैं और इंडिया की अच्छी बड़ी नामचीन कंपनीज भी कैंपस में हमारे यहाँ बच्चों को रिक्रूट कर रहे हैं। सर, आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कितनी कट ऑफ लिस्ट आपके जारी है? देखिए, एएमयू के जैसे आप जानते हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, तो यहाँ पे उसी हिसाब से कोर्सेज भी हैं और हमारे एएमयू में किसी टाइप का कोई रिजर्वेशन नहीं है कि साहब हमारे यहाँ तो ओपन कॉम्पिटिशन है, ऑल इंडिया लेवल का होता है। डिपेंड करता है कोर्स में, मेरिट चेंज होती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। डिपेंड करता है कि कुछ कोर्स में, जैसे मेडिकल में तो ज़ाहिर नीट के जरिए होता है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे यहाँ कोर्सेज हैं सब में ऑल इंडिया लेवल टेस्ट है और डिपेंड करता है मेरिट। अगर मैं एक एग्जाम्पल के तहत बताऊं, जैसे अगर मैं एमबीए की बात करूं फॉर एग्जांपल, तो उसमें 100 नंबर का पेपर होता है, तो मुझे लगता है कि तकरीबन 40-45 के आसपास 100 में से अमूमन जो है वो मेरिट जाती है। लेकिन हाँ, ये कि हम लोग
यहाँ जो है सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो सब ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं और बेहतरीन जो टैलेंट है इंडिया का वो हमारे यहाँ एडमिशन लेता है। मतलब माना जाए कि 100 नंबर का जो पेपर होता है उसमें 50 से 60 नंबर लिया तो बिल्कुल बिल्कुल, वो लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो किस कोर्स में जा रहे हैं, हर कोर्स की मेरिट जो है वो वेरी करती है। वहीं डॉक्टर मुजम्मिल मुश्ताक ने दिल्ली विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया सहित देश के अन्य प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में उपलब्ध कोर्स, उनके विषय चयन एवं भविष्य की संभावनाओं पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने करियर से जुड़े विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका विशेषज्ञों ने विस्तार से उत्तर दिया। प्रश्नोत्तर सत्र ने विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं को शांत करने के साथ ही उन्हें आत्मविश्वास भी प्रदान किया। वक्ताओं ने छात्रों को अपनी रुचि एवं क्षमता के अनुसार विषय चयन करने और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर कॉलेज प्रबंधन के मैनेजर मुफ्ती मोहम्मद आजम, प्रेसिडेंट ज़ईम अहमद चौधरी, असिस्टेंट मैनेजर नाजिर सिद्दीकी, असिस्टेंट प्रेसिडेंट तौसीफ कुरैशी, सदस्य परवेज कमर साहब, प्रधानाचार्य नौमान जलील तथा प्रधानाचार्य रहमत बी सहित अन्य पदाधिकारी एवं शिक्षकगण उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रशासन ने मुख्य अतिथियों का आभार व्यक्त किया और भविष्य में भी ऐसे मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का संकल्प लिया। यह कार्यशाला विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई। हम इस वक्त मौलाना आज़ाद मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज के अंदर हैं और ये एक हमने कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम रखा हुआ है। इसमें हमारे हैबिट मुस्लिम इंटर कॉलेज और मौलाना आज़ाद गर्ल्स इंटर कॉलेज के ख़ास तौर से 12th के बच्चे जो हैं वो इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर AMU से जो वहाँ के कैरियर ओरिएंटल ऑफिसर और प्लेसमेंट ऑफिसर हैं वो यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं ये, और वो बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि इसके बाद हम 12th के बाद हम क्या करें, क्योंकि हम जैसे मुरादाबाद शहर के अंदर रहते हैं तो हमारे बच्चों को बस इतना पता होता है कि हम ग्रेजुएशन कर लें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लें, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, मेडिकल और टीचर, वकील, लेकिन इसके अलावा वो बहुत सारे बच्चे नहीं बन पाते वो। तो उसके अलावा भी क्योंकि बहुत सारे कैरियर के लिए कोर्सेज होते हैं, तो ये साद हमीद साहब और डॉक्टर मुजम्मिल मुश्ताक साहब यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं ये AMU से, अलीगढ़ से। तो ये बच्चों को यही बता रहे हैं कि आपके लिए सिर्फ ये 3, 4, 5 ही लाइन नहीं है, आप साइंस में आप बहुत सारी लाइन्स हैं, कॉमर्स के अंदर आपकी बहुत सारी लाइन्स हैं, आर्ट्स के अंदर आपकी बहुत सारी लाइन्स हैं, आप उनमें जाइए और अपना कैरियर को बनाइए ये। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि AMU के अंदर प्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे अभी साद हमीद साहब हमारे बता रहे थे ये, तो हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी यहाँ से निकलें और देखें कि दुनिया के अंदर क्या है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट चल रहा है, एग्ज़ाम आने वाले हैं बोर्ड के, इसीलिए हमने ये इस टाइम पर ये रखा है प्रोग्राम। तो बच्चा अगर यहाँ से निकले एग्ज़ाम के बाद तो उसको बिल्कुल लेटेस्ट पता होना चाहिए कि उसको कहाँ जाना है, क्या करना है, कहाँ एडमिशन उसको लेना है ये, तो इसलिए हमने ये प्रोग्राम अपना यहाँ रखा है। माशाल्लाह सब बच्चे यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, हैबिट मुस्लिम के भी, मौलाना आज़ाद के भी। अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, इन दोनों लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, AMU का, उन्होंने अपने प्रोफेसर्स यहाँ भेजे हैं, ये दोनों यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं इन लोगों का।